सिटी मोबाइल वरकोटा सागर का सबसे बड़ा शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेट 10% डिस्काउंट के साथ सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। आगामी दिनों में श्री राम लला की नगरी ओरछा में एक बड़ा महोत्सव होने जा रहा है, श्री राम महोत्सव। और इसके जो मेन आयोजक हैं राजा बुंदेला जी, जो कि फिल्मी कलाकार हैं, जाने माने अभिनेता हैं, साथ ही साथ राजनीति से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं सीधे उन्हीं से बात करता हूं और इस आयोजन के लिए क्या कैसा आयोजन है उसकी जानकारी लेता हूं। सर, पहले तो बहुत स्वागत करता हूं सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रामलला की नगरी में आयोजन करने जा रहे हैं, क्या पूरा आयोजन है? मुझे ये लगा हम सारे साथियों को कि ओरछा को जितना महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। और चूँकि ओरछा बगैर राम के, राजा राम के ओरछा संपूर्ण नहीं है, वहाँ और कुछ करने की बजाय क्यों ना हमने सोचा राम को एक नए नज़र से, उस राम को जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिनको ये माना जाता है कि जन जन के राम, जो हर आदमी जिनको वैसा बनना चाहता है, तो वही पूरा उनका चरित्र हम लोगों ने मल्टी डायमेंशनल जो है उसको मूल आधार बनाकर हमने एक प्रोग्राम की रचना की है, जिसको राम महोत्सव कह रहे हैं हम, जनता का महोत्सव। और उसमें हम लोग सिनेमा भी दिखा रहे हैं, रामलीला भी है, उसमें कवि सम्मेलन भी है, उसमें बच्चों की ऑन द स्पॉट पेंटिंग भी है, उसमें मेडिकल चेकअप भी हैं, उसमें भंडारा भी है और उसमें भजन कंपटीशन भी है। तो हर वो कोशिश की गई है। और वो इस समय इसलिए क्या कर रहे हैं, लोग कहते हैं बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी। अगर आप नक्षत्र उठा के देखें तो यही समय होता है जब किसान खाली होता है। अभी फसल कट गई है, सबकी फसल आ भी गई है। तो हमारी कोशिश ये थी, हम ठंड में भी कर सकते हैं, हम किसी और भी समय में, लेकिन उस समय किसान नहीं मिलता है, ना उस समय स्टूडेंट मिलता है। अभी बस परीक्षा खत्म हो जाएंगी तो स्टूडेंट भी मिलेगा और किसान। और हमारा मेन दर्शक, मेन भागीदारी जिसकी हम चाहते थे वो ये है। तो 16 मई से 24 मई तक हम ये कर रहे हैं और एक नया आयाम है, एक नए नज़रिए से हम लोगों को राम तक ले जा रहे हैं और राम को उन तक ला रहे हैं। सर, इसमें शामिल कौन कौन होगा? फिल्मी कलाकार वगैरह भी शामिल होंगे? जी जी, हम लोगों ने जो फिल्म से संबंधित जो कलाकार हैं, अरुण गोविल, नीतीश भारद्वाज, दीपक चिकालिया, बिंदु दारा सिंह, पुनीत ईसर जी, ये सब की भागीदारी है। एक एक अलग अलग दिन बहुत सारे डायरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने राम से रिलेटेड फिल्में बनाई हैं, उनको भी। और हम फिल्मों में अक्रॉस इंडिया की किसी भी भाषा की है हम वो दिखा रहे हैं। हमने 2 टॉकीज़ बनाए हैं, एक टॉकीज़ में बाहर से आई हुई फिल्में और एक टॉकीज़ में लोकल फिल्में जो यहाँ के बच्चों ने बनाई हैं, चाहे वो कैसी भी बनाई हो, लेकिन हम उनको एक मंच दे रहे हैं। और एक 6 बजे से 8 बजे तक हम लोकल कलाकारों को भी मंच दे रहे हैं, सागर के, झांसी के, ललितपुर के, टीकमगढ़ के। अगर उनमें कोई हुनर है, गायकी की हुनर है, नृत्य की हुनर है, वादन की हुनर है, तो हम उनको 1-2 घंटे का समय दे रहे हैं, बाकी फिर बॉम्बे वालों का। सर, इसके पीछे, इस पूरे आयोजन के पीछे सोच क्या है आपकी? नहीं, ऐसा सच कोई बहुत गंभीर वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ओरछा का व्यवसाय ठीक नहीं हो पा रहा है। ओरछा को बाहर के लोग अगर पर्यटक आते भी हैं तो दिन में दर्शन करके चले जाते हैं और झांसी ठहरते हैं। हम चाहते हैं ओरछा को ही डेस्टिनेशन बनाया जाए, लोग ओरछा में रुकें। तो इस माध्यम से हम 9 दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है फिर और बढ़ जाए। तो एक मेला का स्वरूप देकर उसमें आप दर्शन भी करिए, सुबह राफ्टिंग भी करिए, प्रवचन भी सुनिए, दिन में सिनेमा भी देखिए, रात में आप बॉम्बे के कलाकारों का मनोरंजन भी देखिए और फिर ब्याह करके घर चले जाइए। तो ये जनता को जगाना है। हम जिस राम की बात करते हैं वो हम पूजा घर में रख के, अगरबत्ती करके, और हम अपनी जिम्मेदारियों से बच लेते हैं। हम उस राम की बात नहीं, हम उस राम के चरित्र की बात कर रहे हैं जो सही मायने में बेटा था, सही मायने में पति था और सही मायने में दुश्मन भी था, हनुमान जैसे मित्र भी थे। तो हम उस राम की जो आज के जीवन में हम नहीं देख रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे आधार को मानकर जो हर भाषा, हर जाति की, एक नहीं कि केवल विशेषकर हिंदू या किसी और, हर जात के लोगों को एक मंच पर लाकर एक संदेश देना चाह रहे हैं। और राम से बेहतर कोई हमें प्लेटफॉर्म मिला नहीं, कोई बढ़िया चरित्र मिला नहीं। सर, थोड़ा सियासत की बात कर लेते हैं, चूँकि आप ताल्लुकात रखते हैं सियासत से।
तो सर जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, माहौल चल रहा है देश में, आपकी सोच क्या है, क्या देखते हैं आप किस नज़रिए से? देखिए, बहुत सारे जो मसले हैं वो इस वक्त न्यायालय में हैं, लेकिन जैसे सबसे ताज़ा है लाउड स्पीकर को लेकर, मेरा ये मानना है किसी भी धर्म का आपका शिकायत तब होती जब किसी को तकलीफ़ होती है। ये जो बहुत बड़े आडंबर तरीके से बहुत फैला के बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब शिकायत हुई तभी तो लोगों ने आगे बढ़ के तकलीफ़ हुई तभी तो शिकायत की, और न्यायालय को इसको फैसला करना चाहिए। किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक मज़हब के लिए नहीं, एक तरफा सबके लिए एक कानून हो और एक व्यवस्था हो, तभी हम लोग एक साथ रह सकते। देखिए, किसी भी समुदाय को इतने सालों अगर कोई हमारे साथ रहा है और इतनी बड़ी तादाद में है, हम उसको अब किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हमारा भाई है, हमारे भाई में थोड़ी कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है। मेरे हाथ में कोई घाव है और छोटी सी फुंसी है तो मैं उसको ठीक करूँगा, ना कि बड़ा घाव बना के उसको काट दूँ। तो मेरा ये मानना है कि इस समुदाय को या किसी भी समुदाय को जो इस देश में रह रहा है, उसको आपको लेकर चलना होगा। उसको आप छोड़ के आंखें नज़रबंद करके उसको दोषारोपण करके उसको पीछे नहीं कर सकते। सर पहले देखा जाता था उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई होती थी, अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई, आप कैसे देखते हैं? कोई भी हो जो गलती कर रहा है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। योगी बाबा बुलडोज़र की सोच लेकर आए हैं, अगर उस सोच से मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन हो रहा है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, हर जो आदमी गुनहगार है जो गलत काम कर रहा है उसके लिए अगर हमारे मामा जी ने भी शुरुआत की है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन न्यायालय का ध्यान रखना चाहिए। न्यायालय ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है और निश्चित तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में जो मसला है उसको तो हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। बिल्कुल सर, क्योंकि कार्रवाई पे कई सवाल भी उठ रहे हैं, लोगों का कहना है कि एक दोष अगर गलत करता है तो सारे परिवार को क्यों सज़ा मिल रही है, क्योंकि मकान ढहा दिए जा रहे हैं। अब तो न्यायालय ने खुद ही संज्ञान लिया है और न्यायालय आगे भी संज्ञान लेगी। हम ये कह रहे हैं कि गुनहगार को ही सज़ा मिलनी चाहिए, गुनह को ढूंढ के। इसमें भी यही है, रामायण में भी बाली को मार के राम ने तो यही कहा था कि हम तुम्हें नहीं मार रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो गुनाह है हम उसको ख़त्म करेंगे, वरना ये गुनाह तुम 100 और लोगों। अपने छोटे भाई की बीवी को ज़बरदस्ती आप रख लो, भाई को बाहर निकाल दो, उसको वो कर दो, तो ये एक सही संदेश नहीं है। व्यवस्था में ये संदेश गलत है। तो ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि हम गुनहगार को, जैसा कहा भी है कि साहब गुनहगार को ख़त्म करके, उसके गुनाह को ख़त्म करके उसको आप ठीक करिए, तो ये होना चाहिए। सर आप बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, फिल्मों में आपने अभिनय किया, लंबा समय आपने वहाँ पे गुजारा। सर बुंदेलखंड को लेकर सोच क्या है आपकी, खासकर कलाकारों को लेकर जो अभिनय करते हैं उनको लेकर? देखिए, अब बुंदेलखंड के लिए बहुत गोल्डन पीरियड आ रहा है, खासकर कलाकारों के लिए। मुझे ये लगता है एक तो मध्य प्रदेश में भोपाल बहुत जागरूक है, अब बहुत सारी शूटिंग भी हो रही हैं। दूसरा OTT के आने से ये निश्चित तौर पर ये नया दौर शुरू हुआ है। और उस साइड में नोएडा में जो एक फिल्म सिटी की कल्पना हुई है बड़े लेवल पे 1000 एकड़ ज़मीन पर, तो उसमें देखिए पंजाबी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी, ये 5-6 भाषाओं के फिल्म मेकर यहीं आएंगे। और हमारे यहाँ पूरे बुंदेलखंड में पहाड़ हैं, नदी हैं, आपके बड़े बड़े महल हैं, तो कल जो फिल्म मेकर को चाहिए वो सब है और सस्ते दामों में है। तो आप निश्चित मान के चलिए, इस वक्त लखनऊ में भी शूटिंग चल रही है, भोपाल में भी चल रही है, ओरछा में भी चल रही है। तो ये शुरुआत है। अभी इतना बॉम्बे बहुत महंगा हो गया है और बहुत भीड़ से भरा पड़ा है, हर पैसा आपको यूनियन के हिसाब से देना पड़ता है। यहाँ यूनियन है नहीं, यहाँ जिस रेट में भी आपको जो मिल जाए, यहाँ पे लाइट्समैन तैयार हो जाएंगे, मेकअप मैन तैयार हो जाएंगे, ट्रॉली पुलर तैयार हो जाएंगे। तो आने वाला भविष्य आप अभी देखिए अंधकारमय था, लेकिन गोल्डन पीरियड है। ये अगले 10 साल तक वी विल बी हैविंग अ वंडरफुल टाइम फॉर ऑल द आर्टिस्ट। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे बस पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आप बड़े लेवल पर खजुराहो महोत्सव कराते हैं, जाना माना है सर, इसके ज़रिए क्या सियासी ज़मीन की तलाश है? नहीं सर, हम अच्छी खासी रोजी रोटी छोड़ के आए। हम वॉट एवर आई हैव गॉट, हम लोग आरिफ भाई से यही बात कर रहे थे, जो मुझे सिनेमा ने दिया है
और जिस तरीके से दिया है उसी को मैं जनता को वापस कर रहा हूँ। कोई सियासी ज़मीन नहीं है। सियासी ज़मीन क्या होगी, एक गाड़ी और मिल जाएगी, एक सिपाही मिल जाएगा। ऊपर वाले ने इतना दिया है, दाल रोटी खा रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ। 19 में चर्चा होती थी सारे। अरे चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन मेरा वो मकसद रही। मेरा मकसद है बुंदेलखंड अलग राज्य बने, बुंदेलखंड के लोग संपन्न हो, ये मेरा मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद, सागर की जनता का भी धन्यवाद। थैंक यू। राजा बुंदेला जी फिल्मी अभिनेता हैं, सागर आए हुए हैं और ओरछा में एक बड़ा महोत्सव श्री राम महोत्सव होने जा रहा है। आगामी 16 मई से 24 मई तक ये पूरा आयोजन होगा, जिसमें बुंदेलखंड के अलावा जो मध्य प्रदेश के लोग हैं और उत्तर प्रदेश के वो भी इसमें शामिल होंगे। एक बड़ा और भव्य आयोजन की ये पूरी तैयारी की गई है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। सिटी मोबाइल परकोटा सागर का सबसे बड़ा शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल की संपूर्ण रेंज 10% डिस्काउंट के साथ, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। अब घर बैठे बजाज से फाइनेंस कराएं या नया कार्ड बनवाएं। फ्री होम डिलीवरी मात्र 15 मिनट में। बजाज से मोबाइल फाइनेंस कराने या नया कार्ड बनवाने के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 9165560862, 9301624667। हमारा पता है परकोटा, गौहाट, सागर, मध्य प्रदेश।